हेलो एवरीवन, मैं हूं सी रौनक अग्रवाल। रावलपिंडी पाकिस्तान का दिल, नूर खान बेस पाकिस्तान का ब्रेन। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। भारत ने इतना मैसिव अटैक किया है कि समझो पाकिस्तान अब खत्म। और फाइनेंशियल लॉस पाकिस्तान का इतना ज्यादा हो गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। पाकिस्तान लोन मांग के थक चुका है, वर्ल्ड बैंक भी लोन नहीं दे रहा है। मैं वो क्लिप्स दिखाता हूँ, आप देखिए कितना मैसिव अटैक किया है। पाकिस्तान का पूरा डिफेंस एयरबेस खत्म हो चुका है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ। ये है रावलपिंडी, बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ले लिए ओह शिट। ये तीसरा है रफीक एयरबेस। भारत अब सिर्फ बोलता नहीं है, घर में घुस के मारता है। नूर खान एयरबेस कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं है, यह है पाकिस्तान का नर्वस सिस्टम। यानी यहीं से सारे ऑपरेशंस होते थे, यहीं से ही पाकिस्तान अपना डिफेंस करता था। अब आप सोचिए, भारत ने उसको ही खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं समझा तो पाकिस्तान तबाह होकर रहेगा। और फाइनेंशियल लॉस की तो बात ही मत करो, इतना ज़्यादा कर्जा हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान अब भूखा मरेगा, पहले ही मर रहा था, अब तो बिल्कुल मरेगा। 9 मई रात के अंधेरे में राफेल जेट्स मिसाइल्स ने इतना तगड़ा अटैक किया है कि नूर खान बेस पूरा तबाह हो चुका है। और ऐसी बॉम्बिंग आज तक नहीं देखी होगी आपने, इतनी बॉम्बिंग करी है। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि सदर बाजार की बिल्डिंग तक हिल गई है। रडार, फ्यूल टैंक्स और ड्रोन सब कुछ जल गया है। पाकिस्तान अब समझो खत्म ही हो गया। अगर मैं फाइनेंशियल डैमेज की बात करूं तो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1200 करोड़, ड्रोन एंड सर्विलेंस सिस्टम्स 1800 करोड़, रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम 400 करोड़। यानी अगर टोटल देखें तो लगभग 3500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। ये है उनका डिफेंस बजट का 8% से भी ज़्यादा, और वो हमने एक ही रात में उड़ा दिया। और ये लॉस पाकिस्तान जैसी डूबती इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। भारत ने अब क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अब सिर्फ वार्निंग नहीं मिलेगी, अब डायरेक्ट अटैक होगा। और जहां से टेरर निकलेगा उसका अंत भी वहीं होगा। नूर खान एयरबेस का गिरना ये सिर्फ टारगेट नहीं था, ये पाकिस्तान के पूरे टेरर सिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स है। और इतनी ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे, उसके बाद भी पाकिस्तान के कुछ लोगों का सिर्फ ईगो हट हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करने में लगे हुए हैं। उनका क्या जा रहा है यार, इससे प्रॉब्लम किसको होगी? पाकिस्तान के आम नागरिकों को। ये था ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा झटका। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं समझा तो आप समझिए पाकिस्तान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसमें किसको सहना पड़ेगा? पाकिस्तान के आम लोगों को, जो पहले ही भूखे मर रहे थे और अब तो उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। अब आप समझिए कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है पाकिस्तानी कौम पर। उसके बाद भी पाकिस्तान के लोग समझने को तैयार ही नहीं है। कैसी लगी आपको आज की एयर स्ट्राइक? कल रात से पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले करने स्टार्ट किए थे, उसके बाद ये कंफर्म था कि भारत कुछ बड़ा एक्शन लेने वाला है। क्योंकि पंजाब में कल 3 लोग घायल हो चुके थे, यानी ये पक्का था कि आज रात को कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है भारत ने। अब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा है, भारत ऑलमोस्ट जीत चुका है और ये वॉर खत्म ही होने वाला है। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला तो पाकिस्तान पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। एक ऑफिशियल न्यूज़ पता चली है कि हमारे एक ऑफिसर मुरली नायक जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। ओम शांति।